यीशु और परमेश्वर का संबंध। यह सच है कि हम यीशु को और पिता परमेश्वर को अच्छी तरह नहीं जानते हैं। क्या परमेश्वर अलग है या यीशु अलग से परम प्रधान परमेश्वर का इकलौता पुत्र है? क्योंकि बाइबल में पुराने नियम के अनुसार परमेश्वर का आत्मा पहले जल में मंडराता था। उसके बाद लिखा है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। फिर परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और जीवन का सांस फूका। फिर बाइबल के नए नियम के अनुसार यीशु मसीह के बारे कहा गया है कि वह परमेश्वर के दाहिने विराजमान होंगे। फिर यीशु कहते हैं, अंत कब आएगा या न मैं न स्वर्गदूत जानते हैं, परंतु केवल पिता ही जानता है। हमें यीशु को और परमेश्वर को अधिक जानने के लिए पुराने नियम को भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर के जन सिद्ध बने और हर अच्छे काम के लिए तत्पर हो जाएं। पुराना नियम नए नियम की तरह ही यह समझने के लिए महत्वपूर्ण है कि परमेश्वर कौन है, हम कौन हैं, हम परमेश्वर के साथ कैसे संबंध बना सकते हैं और हमें कैसे जीना है। बेशक हमें बाइबल के सभी हिस्सों को समझना चाहिए, पुराने और नए नियम दोनों को। कुछ लोग दावा कर सकते हैं कि आज विश्वासियों को केवल नए नियम की आवश्यकता है, क्योंकि हम नई वाचा के अधीन हैं। लेकिन नई वाचा को समझने के लिए हमें यह जानना होगा कि पहले क्या हुआ था। नया नियम अक्सर पुराने नियम के संदर्भ में दोहराता है और उसको उद्धृत करता है और संदर्भित भी करता है। इब्रानियों के नए नियम के पुस्तक विस्तार से बताती है कि पुराने नियम की बलिदान प्रणाली यीशु मसीह में कैसे पूरी होती है। इस महत्व को समझने के लिए पुराने नियम को अवश्य पढ़ना चाहिए। इब्रानियों 11 में पुराने नियम के विभिन्न व्यक्तियों का उल्लेख है जो परमेश्वर की विश्वास योग्यता के गवाह के रूप में कार्य करते हैं। फिर से यह जानना कि यह व्यक्ति कौन है और उनके साथ परमेश्वर की बातचीत में क्या सहायक है जरूरी है। पहला कुरिन्थियों 10:11 पुराने नियम के कुछ घटनाओं का उल्लेख करते हुए कहता है, ये बातें उन पर दृष्टांत के रूप में पड़ी, परंतु हमारी शिक्षा के लिए लिखी गई, जिन पर युगों का अंत आ गया है। यह स्पष्ट रूप से पुराना नियम आज विश्वासियों के लिए बहुत मूल्यवान है। यहाँ पुराने नियम का संक्षिप्त विवरण देना आपको सहायक सिद्ध हो सकता है। पुराना नियम परमेश्वर द्वारा ब्रह्मांड के निर्माण से शुरू होता है और अधिक विशेष रूप से उसके कार्य से, क्योंकि यह सीधे मानवता से संबंधित है। सबसे पहले उसने हमारा निवास स्थान बनाया, फिर उसने हमें बनाया। मनुष्य एकमात्र प्राणी है जिसे परमेश्वर की छवि में बनाया गया है। उसने मानवता को पृथ्वी पर प्रभुत्व दिया और फलने फूलने और कई गुणा करने का आदेश दिया है। जब इजरायली राजा शासन कर रहे थे, तब भविष्यवक्ताओं ने उन्हें उनकी अन्य देवी देवताओं की मूर्ति पूजा के बारे में चेतावनी दी थी और परमेश्वर के आने वाले
न्याय की भी भविष्यवाणी की थी। भविष्यवक्ताओं ने इतिहास में परमेश्वर के कार्य की परिणति को भी भविष्यवाणी की थी। पुराना नियम हमें यह समझने में मदद करता है कि परमेश्वर कौन है, सृष्टि के लिए उसकी क्या योजनाएं हैं और वह किस तरह से उद्धार और पुनर्स्थापना का काम कर रहा है। यह हमें यीशु के जन्म, सेविकाई, क्रूस पर चढ़ने और पुनरुत्थान का संदर्भ देता है। यह पुराना नियम ही है जो परमेश्वर की पवित्रता, परमेश्वर के कार्य के अलावा उसके साथ सही संबंध में रहने में मानवता की क्षमता और इस प्रकार उद्धारकर्ता के लिए मानवता की अत्यंत आवश्यकता को दर्शाता है। पुराना नियम हमें परमेश्वर की सहनशीलता दिखाता है और परमेश्वर के मानव शरीर धारण करने, अपने सृष्टि में प्रवेश करने और उद्धार और पुनर्स्थापना प्रदान करने की आशा और प्रत्याशा का निर्माण करता है। पुराना नियम शस्त्र शब्दों से अपने लोगों के साथ बातचीत करने वाले परमेश्वर के चरित्र को दर्शाता है। वह देने वाला, शैतान के पूजने वाले से ईर्ष्या करने वाला, क्षमा करने वाला, प्रेम करने वाला और पवित्र है। पुराना नियम उसके धैर्य, उसकी योजना और उसके व्यक्तित्व को दर्शाता है। पुराने नियम का परमेश्वर नए नियम के परमेश्वर जैसा ही है। वह भी पवित्र और प्रेममय है और उसने मानवता को अपने पास वापस आने का मार्गदर्शन किया है। हालेलुया, ईश्वर की महिमा हो। वह पुराने नियम में उतना ही मौजूद है जितना कि वह नए नियम में है, और इस प्रकार पुराना नियम उसके अनुयायियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बना हुआ है। भाई और बहनों, इससे जानें, पढ़ें और समझें कि यीशु मसीह कौन है, परमपिता परमेश्वर कौन है। क्या दोनों एक हैं या अलग अलग हैं? आप सोचे समझे समाप्त। ईश्वर आपको आशीष दे। आमीन।